वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर क्लास लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस। लक्ष्य गुरुकुल क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज पढ़ेंगे हम आप लोगों के साथ फिजिक्स। जी हाँ, लास्ट क्लास में हमने मैथ्स बताया था। मैथ्स हालांकि मैंने पूरा क्लास नहीं लिया, आगे उससे कंटिन्यू नहीं किया। अभी मैं नेक्स्ट क्लास करूँगी आप लोगों के बीच। क्लास होगा फिजिक्स का और नेक्स्ट होगा केमिस्ट्री का। सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में लास्ट क्लास में आप पढ़े होंगे, सर ने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बताया था आप लोगों को। अच्छे से आप जानते हैं कि फिजिक्स में सबसे बेसिक अगर कुछ पढ़ना होता तो यूनिट्स के बारे में पढ़ना होता। ऑलरेडी आप लोग परिचित होंगे, उसके बावजूद भी एक परिचय सर ने आप लोगों के बीच रखा था। जी हाँ, मैं संजीव सर की बात कर रही हूँ। लास्ट क्लास में आपने देखा होगा फिजिक्स में सर ने यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बताया था। चलिए, जहाँ सर ने वहाँ पे क्लोज किया था हम शुरू करेंगे वहीं से और पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक वहां से जहां से सर ने एंड किया था। चलिए, सबसे पहले तो कल पढ़े थे उस पिछले चैप्टर में आप यूनिट के बारे में पढ़े थे। अब यहाँ पढ़ेंगे भौतिक और मूल स्थिरांक के बारे में। ठीक है, भौतिक और मूल स्थिरांक के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पे आपको चीज़ें याद करने की ज़रूरत होती है। टू बी रिमेंबर, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो समझने की ज़रूरत नहीं होती है फिजिक्स में, वो आपको याद करने की ज़रूरत होती है। याद करने का बात हमने इसलिए कहा कि जैसे कि भौतिक और मूल स्थिरांक में एवोगाड्रो संख्या होता है, जो कि आप सभी जानते होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 मोल होता है। मोल टू द पावर पर मोल होता है, मोल टू द पावर -1 लिखा रहता है। तो ये चीज़ें जो है आपको याद करना पड़ेगा। एवोगाड्रो संख्या, इसको हिंदी में एवोगाड्रो संख्या, ये याद करने की चीज़ है। अगर आप चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। 6.022 ये बहुत लंबा होता है हालांकि, लेकिन नॉर्मली अगर पढ़ने के लिए किया जाए तो 6.022 इंटू 10⁻23 लिखा जाता है, पर मोल होता है। और इसको अगर कहीं आप देखें तो यही इस वे में लिखा होगा 0.6.022 इंटू 10⁻23 मोल टू द पावर -1, मोल टू द पावर -1, क्योंकि पर मोल होता है इसलिए। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखना पड़ेगा, जिसका एक मान फिक्स्ड किया गया है हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। उसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं डायमेंशन की तरफ। उस दिन आप लोग पढ़े थे यूनिट के बारे में, सर ने बताया था नॉर्मली क्या होता है कि यूनिट 7 होते हैं, जो आप मूल मात्रक जिसको आप लोग कहते हैं, मूल मात्रक के बारे में आप पढ़े थे। वहाँ पे मूल मात्रक 7 होते हैं और 2 और होते हैं जो आपने पढ़ा था, स्टेरेडियन और रेडियन जिसका होता है। इससे पहले 7 पढ़े होंगे, जेन्युइनली सभी जानते होंगे 7 क्या होता है। लंबाई जानते होंगे, लेंथ जिसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। वही अगर आप और आगे बढ़ोगे तो किलोमीटर होता है। द्रव्यमान भी आप जानते होंगे, द्रव्यमान केजी में मेजर किया जाता है, वो हो गया आपका। टाइम आप जानते होंगे सेकंड में मेजर किया जाता है। ये सारी चीज़ें आप लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, एक बार फिर से मैं रिव्यू कर देती हूँ। 7 चीज़ें हैं: लंबाई, द्रव्यमान, टाइम, ताप जिसका ताप का होता है आपका केल्विन। ये सारी चीज़ें लास्ट क्लास में भी आपको पढ़ाया गया था। ज्योति तीव्रता जिसका क्या होता है, SI मात्रक, कैंडेला होता है। और इसके अलावा होता है पदार्थ की मात्रा जिसका क्या होता है, मोल होता है। और समय, टाइम होता है। एक होता है विद्युत धारा जिसको करंट, इलेक्ट्रिसिटी जिसको बोलते हैं हम लोग, वो होता है उसका एम्पियर होता है। तो ये फिक्स है इनका, ये जो है कभी चेंज नहीं होता। ये सारी SI मात्रक जो है पढ़ने को मिलता है। SI मात्रक से भी पीछे जाइएगा तो बहुत सारा चीज़ है, वो चीज़ें बहुत बेसिक है, आप पढ़ चुके होंगे। 2 होता है पूरक मूल मात्रक, ये तो मूल मात्रक होता है, और एक होता है पूरक मूल मात्रक। पूरक मूल मात्रक का मतलब होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी आपको मिलेंगे जहाँ पे उसका ज़रूरत पड़ेगा। एक होता है तलीय कोण, वो होता है कि आपका रेडियन, और घन कोण वो होता है स्टेरेडियन। रेडियन को RED से लिखा जाता है और स्टेरेडियन को SRD करके लिखा जाता है, स्टेरेडियन होता है। वो 2 चीज़ें होती है। अब चलिए हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमने कहा अभी हम पढ़ेंगे जो उस पर बात करते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे विमाएँ। ध्यान दीजिएगा, विमाएँ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायमेंशंस। आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे। डायमेंशन क्या होता है, अवक्षण। डायमेंशन क्या होता है वो जरा समझेंगे गौर से। डायमेंशन जो होता है, डायमेंशन किसी भी चीज का भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने के लिए मूल मात्रक का प्रयोग किया जाता है, और उससे जो राशि उसी राशि की जो विमाएँ होती है उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। उसी राशि को क्या बोलते हैं, विमाएँ और डायमेंशन, दोनों इंग्लिश और हिंदी वर्ड। कंफ्यूज में एक बार से फिर से समझिएगा। भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक निकालने में मूल मात्रक की जो घातें होती हैं
वो उसका प्रयोग किया जाता है और उन्हें उस राशि का क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, जब हम डायमेंशन यूज़ करते हैं तो नॉर्मली डायमेंशन के लिए 3 चीज़ें यूज़ की जाती है। जैसे वहाँ पे जब हम मूल मात्रक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पढ़ा था कि लंबाई को किस चीज़ में मेज़र करते हैं, मीटर में मेज़र करते हैं। वहाँ पे किस चीज़ में मेज़र करते हैं, मीटर में। लेकिन जब आप डायमेंशन में आएंगे, नोट करिएगा इस चीज़ को, जब आप डायमेंशन में आएंगे तो इसको किस से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल से। किस चीज से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल से। नेक्स्ट वहां पे आप पढ़े होंगे द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान को जब मेजर किया जाता है तो मूल मात्रक में क्या पढ़े थे आप, केजी पढ़े थे। क्या पढ़े थे, केजी पढ़े थे। लेकिन जब यहाँ अगर आप आएंगे डायमेंशन में तो यहाँ पे आपको मिलेगा एम। क्या मिलेगा, एम। एल से लेंथ होता है, एम से क्या होता है, मास होता है। यहाँ पे आपको कैपिटल एम से डिनोट किया जाएगा। और तीसरा था वहाँ पे क्या आपका, समय। ये जो 3 चीजें होती है जिसका ज्यादातर प्रयोग होता है ज्यादातर चीजों में, समय के बारे में आप वहां पे क्या पढ़े थे, सेकंड पढ़े थे। लेकिन यहाँ पे कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। जब हम किसी चीज का डायमेंशन बनाएंगे तो वहां पे उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, एल मीटर, किसी भी चीज की लेंथ को जो होता है मीटर होता है, वहां पे ऐसा ही यूनिट उसका। लेकिन जब हम उसका डायमेंशन लिखेंगे तो क्या चीज से डिनोट करेंगे, एल से डिनोट करेंगे। सेम अगर हम केजी, यहाँ पे द्रव्यमान जो है, अगर उसका डायमेंशन अगर हमको करना है, किसी भी चीज का डायमेंशन अगर हम बना रहे हैं उसमें अगर द्रव्यमान आ रहा है तो वहां पे किस चीज से डिनोट करेंगे, उसको एम से डिनोट करेंगे। और अगर समय आ रहा है तो वहां पे किस चीज से डिनोट करेंगे, टी से डिनोट करेंगे। इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए एक नॉर्मल सा फॉर्मूला लेते हैं। लास्ट क्लास में बहुत सारा फॉर्मूला आपको सर ने बताया था। चलिए एक क्षेत्रफल लेते हैं, जैसे कि एरिया। क्या लेंगे, एरिया। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल। अच्छे से जानते होंगे आप लोग। नॉर्मली क्षेत्रफल क्या होता है, जो नॉर्मली क्षेत्रफल होता है एल इंटू डब्ल्यू, या फिर आप लिख ही लीजिए हिंदी में लेंथ और लंबाई गुने चौड़ाई। नॉर्मली क्या होता है, ज्यादातर क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई होता है या लंबाई गुने लंबाई होता है। नॉर्मल एक स्क्वायर की मैं बात कर रही हूँ। क्षेत्रफल क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है। ये क्या हो जाता है, लेंथ इंटू लेंथ। जब अगर आपका इसका पूछा जाएगा ऐसा यूनिट तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर स्क्वायर। लास्ट क्लास में सर ने आपको बताया होगा कि इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम आ जाएंगे इसका यहाँ पे एरिया का क्या निकालना है, अब हमको एरिया का हमको डायमेंशन निकालना है। क्या अगर हमसे पूछा जाएगा एरिया का डायमेंशन क्या होगा, अब समझिए एरिया का डायमेंशन में क्या होगा, यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है। मैंने आपको बताया कि मीटर को किससे डिनोट करना है, एल से डिनोट करना है। एल टू द पावर कितना हो गया आपका, 2 हो गया। मतलब पावर सेम रहेगा, 2 हो गया। बच गया क्या यहाँ पे, एम और टी। अब देखिए एम और टी इसमें नहीं है। क्या, एम और टी नहीं है, एम और टी नहीं है, लेकिन मैंने एम और टी लिखा। अब आप पूछेंगे कि मैंने एम और टी क्यों लिखा। ये जब नहीं है तो क्या कर सकते हैं ना, एम टू दी पावर 0 लिख सकते हैं और टी टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर पावर 0 हो, टू दी पावर 0 हो, तो उसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। अगर 1 से हम किसी चीज में मल्टीपल करते हैं तो वो चीजें क्या रह जाती है आपकी, सेम रह जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 2 एंड टी टू द पावर 0। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये चीज। अगर उसके बावजूद नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। मैं आपको बताऊंगी आगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये अगर आप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ एल टू दी पावर 2 लिख सकते हो। लेकिन जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना तो वहाँ पे अगर इस टाइप के ऑप्शन हो, तो वहाँ पे आप इसको टिक आउट करोगे, क्योंकि नॉर्मली इस तरीके से ही कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं, इसलिए मैंने इसको बताना जरूरी समझा। नॉर्मली एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एल टू दी पावर टी 2, एल टू दी पावर 2। चलिए नेक्स्ट एक और कोई हम लेते हैं, मान के चलिए त्वरण लेंगे। मान के चलिए त्वरण, क्या लेंगे, त्वरण। जानते होंगे इंग्लिश में इसको एक्सेलरेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सेलरेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन के बारे में आप बखूबी जानते होंगे एक्सेलरेशन क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को, अगर कोई वस्तु मोशन में है और उसके मोशन में होने के बाद जब उसके वेग में परिवर्तन होता है, सिंपल सी बात है, अगर मान के चलिए हम कोई बाइक ड्राइव कर रहे हैं, अभी हम 20 का स्पीड चला रहे हैं, कहीं पे ट्रैफिक होता है तो हम उसको कितना करते हैं, कम स्पीड में चलाते हैं। और जहां हमें फाका मिलता है, जहां पे ट्रैफिक नहीं होता है, वहां पे हम इसको स्पीड में चलाते हैं। तो हमारी स्पीड क्या होती है ना, बढ़ जाती है। थोड़ी देर पहले हमारी स्पीड होती है
20 किलोमीटर पर घंटा, और जब हम स्पीड करते हैं तो वो हो जाती है 50 किलोमीटर पर घंटा। मतलब वहाँ पे किस चीज़ में चेंजिंग आई? उसके वेग में चेंजिंग आई। किस चीज़ में चेंजिंग आई? उसके वेग में चेंजिंग आई। तो त्वरण किसको कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। अब समझिए, वेग में परिवर्तन यानी कि ऊपर होगा वेग और नीचे होगा टाइम। समय के हिसाब से वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण का समझिएगा, वेग में परिवर्तन। अब क्या है? वेग में परिवर्तन हुआ, किलोमीटर मतलब वेग क्या होता है? वेग भी आप जानते होंगे, वेग जो होता है, वेग का होता है मीटर पर सेकेंड, और नीचे भी है क्या आपका? सेकेंड। वेग क्या होता है? किसी भी चीज का चाल होता है, समय, इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? वेग, वेलोसिटी जिसको कहते हैं। वेग भी होता है और आपका क्या होता है? चाल भी। चाल और वेग दोनों सेम चीज होता है, बस डिफरेंस ये होता है कि आपका वेग और त्वरण में डिफरेंस, सिर्फ एक चीज डिफरेंस होता है कि चाल जो है आपका अदिश राशि है और वेग आपका क्या है? सदिश राशि है। ये हम बाद में समझेंगे सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, क्योंकि इसके जस्ट बाद अभी हम वही पढ़ेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे ब्रेक करेंगे। अगले टॉपिक में ही हम ये जानेंगे कि सदिश राशि क्या होती है और अदिश राशि क्या होती है। चलिए पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर हमें किसी चीज का डायमेंशन बनाना हो तो कैसे बनाते हैं। तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और एक सेकेंड और है तो टोटल क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो आप जानते होंगे बखूबी कि इसका क्या होता है? त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना है? इसका डायमेंशन निकालना। अभी हमने आपको बताया मीटर का क्या होगा? एल। एल पे कोई नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या है? एक पावर है। और अगर हम सेकेंड की बात करें तो टी टू दी पावर 2। अब देखिए, आपको पता है कि जब ये ऊपर जाता है तो पावर क्या होता है? माइनस हो जाता है। मतलब इसका क्या होगा डायमेंशन? एल टू दी पावर 1 और टी टू दी पावर -2। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये तरीका है आपका डायमेंशन निकालने का। इस तरीके से आप किसी भी चीज़ का डायमेंशन इजीली निकाल सकते हैं। कोई भी एक आप बड़ा चीज़ जो थोड़ा ज़्यादा हो, चलिए हम एक निकाल लेते हैं आपका बल आघूर्ण का, या फिर घनत्व तो ले लीजिए। घनत्व तो अच्छे से जानते होंगे, घनत्व का कैसे निकालेंगे वो समझिए। घनत्व के बारे में जानते होंगे। घनत्व को इंग्लिश में बोलते हैं डेंसिटी। क्या बोलते हैं? डेंसिटी। समझिएगा, यहाँ पे घनत्व को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी का होता है घनत्व, आप बखूबी जानते होंगे। घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। क्या होता है समझिएगा? द्रव्यमान बट्टा आयतन। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज का डेंसिटी क्या होता है? आयतन के कंपेयर में उसका द्रव्यमान जो होता है उसको क्या कहते हैं? डेंसिटी कहते हैं। अब द्रव्यमान आप बखूबी जानते हैं, द्रव्यमान का क्या होगा? केजी होगा, सभी जानते हैं। और आयतन का क्या होता है? आयतन आपका मीटर क्यूब होता है। अब आप बोलेंगे मीटर क्यूब क्यों? आयतन जो होता है लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई। आप सभी पढ़े होंगे, अपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे, बहुत सारी जगहों पर आपको देखने को मिलेगा कि आयतन क्या होता है? आपका लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई आयतन का होता है। तो ये हो गया आपका द्रव्यमान केजी और ये हो गया मीटर क्यूब। इसको अगर आप लिखेंगे तो केजी का क्या हो जाएगा? अभी हमने पीछे बताया एम हो जाएगा केजी का, और मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? एल टू दी पावर 3। इसको ऊपर ले लेंगे, हो जाएगा एम टू दी पावर 1 एल टू दी पावर -3। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़ें। तो ये हो गया आपका डायमेंशन। आप किसी भी चीज़ का जो भी हो, जितना भी हो, विकृति, प्रतिबल, बल आघूर्ण, संवेग, दाब वगैरह वगैरह चीज़ें, जितनी भी चीज़ें हैं, आप इजीली उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। एक और बता देती हूँ, अभी तक मैंने जितने भी बताया उसमें 2 टर्म यूज़ हुआ था। एक और मैं बता देती हूँ जिसमें देखिएगा तीनों यूज़ होता है। अब ले लीजिए आप दाब, अच्छे से जानते होंगे दाब, प्रेशर। चलिए दाब जानते होंगे, दाब क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? किसी भी चीज़ पर जो अगर किसी भी चीज़ पर अगर हम इसको प्रेस कर रहे हैं तो ये दाब होता है। लेकिन दाब कब एक्टिव होता है? जब कोई चीज़ें उसके स्थान में या फिर उसके आकार में परिवर्तन होता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे प्रेशर लग रहा है। जैसे कि ये देखिए, ये क्या है आप जानते हैं? ये इरेजर है। इसको इरेज करने के लिए अगर हम इसको प्रेस करते तो ये क्या होता है ना? पतला हो जाता है। प्रेस करने से ये पतला हो जाता है, तो इस पर जो लग रहा है उसको क्या हम कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब होता है बल बट्टा क्षेत्रफल। इकाई क्षेत्रफल पे अगर हम बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। उसमें जो परिवर्तन आता है उसी को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं।
किसी भी चीज के क्षेत्रफल पे अगर हम बल लगाते, फोर्स लगाते, तो उसमें क्या होता है, चेंजिंग आता है। क्या होता है उसमें, चेंजिंग आता है। तो वही क्या कहता है, चेंजिंग क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। मान के चलिए ये हमारा एरिया है हाथ का, इसको हमने प्रेस किया, ये अंदर, देखिए यहाँ पे मैंने बल लगाया, यहाँ पे ये प्रेस किया, ये अंदर हो गया, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, प्रेशर लग रहा है। तो प्रेशर का क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। अब समझिए, बल को, फोर्स बल को F से डिनोट किया जाता है। F से नॉर्मली बल को किससे डिनोट किया जाता है, F से। और क्षेत्रफल हो गया आपका मीटर स्क्वायर। बल का आप जानते होंगे, बल को अगर निकालिएगा F बराबर क्या होता है, यहाँ समझिए आप, बल बराबर क्या होता है वो गौर से समझिएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन बहुत आसान है समझने के लिए। फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का आप जानते हैं क्या होता है, केजी, और एक्सेलरेशन का भी जस्ट हमने इसके जस्ट पीछे आपको एक्सेलरेशन बताया था। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण। बल का क्या परिभाषा होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। अब समझिएगा, द्रव्यमान का होगा केजी और त्वरण का भी अभी हमने आपको बताया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ समझिए, इसको हम उठा के कहाँ डाल दिए, यहाँ पे फोर्स की जगह पे केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या है, क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर। अब यहाँ समझिए टोटल क्या हो जाएगा, यहाँ पे केजी मीटर, यहाँ से 1 मीटर क्या होगा, कट जाएगा, ये पर है, ये नीचे आ जाएगा, हो जाएगा आपका केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब नॉर्मली आपको हम बता चुके हैं, केजी को किस चीज से डिनोट करेंगे, एम से। मीटर को किससे डिनोट करेंगे, एल से। सेकेंड को किससे डिनोट करेंगे, टी टू द पावर 2। अब बहुत ही सिंपल है, इसको आराम से ऊपर ले आइए, इज इक्वल टू हो जाएगा एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। क्या हो जाएगा, टी टू द पावर -2। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए प्रेशर का क्या होगा, एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। क्यों, क्योंकि नीचे में ये दोनों नीचे में था, ऊपर आया तो इसका पावर क्या होता है, नेगेटिव में हो जाता है। ये हो गया एम एल टू द पावर -1 टी टू द पावर -2। इसको समझिए, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा डायमेंशंस है, उसको निकालिए। अगर उसके बाद कहीं प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें जाइए, कमेंट करिए, नेक्स्ट क्लास में आपको उसका आंसर कर दिया जाएगा। ये था आपका क्या, डायमेंशन, विमाएँ के बारे में अभी हमने आपको बताया। इससे पहले आप पढ़े थे, मूल मात्रक पढ़े थे। ये आपका डायमेंशन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया। कोई भी डायमेंशन अगर आपको निकालना हो हार्ड से हार्ड, उसको आप इस वे में आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपको, अभी मैं बात कर रही थी अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। क्या बात कर रही थी मैं, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। तो देखिए, कुछ ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसको मेजर करने के लिए डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं होता। जैसे हमने बात किया कि द्रव्यमान, इस डस्टर का द्रव्यमान कितना है, जितना भी मान के चलिए 50 ग्राम, इसमें डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है। 50 ग्राम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ऐसी चीज़ें जिसके मेजरमेंट में सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का ज़रूरत हो, मेजरमेंट का ज़रूरत हो, डायरेक्शन का कोई ज़रूरत नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि। समझिएगा, सॉरी, अदिश राशि। पहला क्या था, अदिश राशि। अदिश राशि, यहाँ समझिएगा, अदिश राशि। अदिश राशि किसको बोलेंगे, किसी भी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि है जिसका जैसे कि आपका द्रव्यमान, मैंने अभी बताया, द्रव्यमान ही नहीं, द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, ये सारी चीज़ों की में किसकी सिर्फ जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, परिमाण की जरूरत है। डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती है, दिशा की कोई जरूरत नहीं होती है। तो वो सभी भौतिक राशियाँ जिसमें दिशा की, जिसको मेजर करने में दिशा की कोई जरूरत नहीं हो, सिर्फ परिमाण का जरूरत हो, क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। अदिश राशि में बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। अदिश राशि में जैसे आपका हो गया समय, एक अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, ऊर्जा अदिश राशि है, कोण अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, आयतन, घनत्व, दाब, विद्युत धारा। याद रखिएगा, विद्युत धारा, बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत बार ऐसा पूछा गया कि विद्युत धारा क्या है, सदिश है या अदिश है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है, याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कई बार पूछे भी गए हैं कि विद्युत धारा सदिश है या अदिश, लोग कंफ्यूज कर जाते हैं वहाँ पे। आवृत्ति हो गया आपका, विशिष्ट ऊष्मा हो गया आपका, ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी अदिश राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ वो होती है जिसमें सिर्फ परिमाण की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट अब जानेंगे सदिश राशि। जस्ट अपोजिट होगा सदिश राशि, वो भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की भी ज़रूरत हो। जब हम उसको मेजर करेंगे तो हमें दिशा की भी ज़रूरत पड़ती है। वो सारी चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी सदिश राशियाँ कहलाती है। सदिश राशियाँ का एग्जाम्पल मैं आपको बता देना चाहूँगी। संवेग हो गया आपका, आवेग हो गया आपका, त्वरण हो गया आपका,
देखिए डायरेक्शन में चेंजिंग, डायरेक्शन में चेंजिंग दो चीज़ें समझिएगा। डायरेक्शन में अगर हम मान के चलिए त्वरण इस वे में चले इतना किलोमीटर, और इस वे में चले, यहाँ पे चले 50 किलोमीटर और यहाँ चले किलोमीटर पर सेकेंड, ये चाल है। लेकिन जब त्वरण निकलेगा ना, तो त्वरण जब इसका निकालेंगे तो इसका त्वरण इस वे में चला, डायरेक्ट इसका डायरेक्शन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? डायरेक्शन। कभी कभी आप देखिएगा ऐसे करके डिनोट किया होता है, ये जो साइन होता है ना, डायरेक्शन का साइन ऊपर में दिया होता है। बहुत सारी चीज़ों में आप देखेंगे ऊपर में तीर का निशान दिया हुआ रहेगा। क्या दिया हुआ रहेगा? ऊपर में तीर का निशान दिया हुआ। इसी को क्या बोलते हैं? आपका डायरेक्शन बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बता दे रहे हैं, अदिश राशि जो है ये स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अदिश राशि को इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। और दूसरा है आपका क्या? सदिश राशि। क्या है? सदिश राशि। बहुत ही इजी है, नाम से ही पता चला। अदिश मतलब जिसमें दिशा ना हो, अ मतलब नहीं हो, और स मतलब उसके साथ। बहुत सिंपल है, नाम से ही ध्यान में रखिएगा। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं हो, और सदिश जो दिशा के साथ हो, मतलब वो सारा भौतिक राशि जिसमें दिशा मेंशन करना जरूरी होता है, जिसमें दिशा की जरूरत पड़ती है जिसमें, तो वो क्या हो गया आपका? सदिश राशि। इसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल चलिए मैं कुछ बता देती हूँ आपको। संवेग हो गया, आवेग हो गया, आपका त्वरण हो गया, बल हो गया। जब भी किसी चीज में हम फोर्स लगाते हैं, मान के चलिए अगर इस कुर्सी में हमने फोर्स लगाया, तो ये जब भी जाएगा तो किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा। किधर जाएगा? किसी एक डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर ये मान के चलिए ये है, इसको मैंने फेंका, तो मैं देखूंगी अगर मैं इधर फेंकूंगी तो ये बल हमारा इधर ही जाएगा, ना कि इधर जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं दिशा जो है ये डायरेक्ट कर रहा है कि हम इस दिशा में इस पे फोर्स लगा रहे हैं। तो फोर्स क्या है आपका? सदिश राशि। फोर्स क्या है आपका? सदिश राशि। फोर्स ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं। चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय प्रेरण है, चुंबकीय क्षेत्र, तीव्रता है, ये सारी चीजें क्या है आपकी? सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। चलिए अब एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कुछ चीज़ें और है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। मैं उसका लिस्ट आपको वीडियो के साइड में मैं दे दूँगी, जिसको आप याद रखिएगा। मैं एक बार बोल देती हूँ जिस चीज़ को आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहला क्या है ना कि प्रमुख भौतिक गुण और उसके मान। प्रमुख भौतिक गुण और उसके मान, ये इसलिए याद रखने की ज़रूरत है कि कभी भी आपको इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। सबसे पहला क्या है ना कि पृथ्वी का द्रव्यमान। क्या? पृथ्वी का द्रव्यमान, मास ऑफ अर्थ क्या होता है? याद रखिएगा, मास ऑफ अर्थ होता है 5.98 इंटू 10⁻24 kg। हमेशा याद रखिएगा, मास ऑफ अर्थ क्या होता है आपका? 5.98 इंटू 10⁻24 kg। दूसरा याद रखिएगा, पृथ्वी का औसत त्रिज्या। पृथ्वी का त्रिज्या जो है, पृथ्वी आप जानते हैं कि पृथ्वी अंडाकार है, तो उसका त्रिज्या तो होगा ही। पृथ्वी का त्रिज्या आपका 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। क्या है? 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। ये चीज़ें आपको अभी दिखेगी स्क्रीन पे, आप उससे नोट डाउन भी कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय त्वरण। ये हमेशा याद रखिएगा, ये हमेशा इसलिए याद रखिएगा कि ये चीज़ें ना बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे सम्स में आपको ज़रूरत पड़ेगा गुरुत्वीय त्वरण का। इसको डिनोट करते हैं जी से। गुरुत्वीय त्वरण ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, जिसको ग्रेविटेशनल बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोलते हैं उसको हम। उसको याद रखिएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमेशा याद रखिएगा। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है आपका जल का घनत्व। जल का घनत्व कितना होता है? 1 इंटू 10⁻³ किग्रा पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? 1 जो होता है 1 kg होता है आपका, 1 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर स्क्वायर जल का घनत्व होता है। वायु का घनत्व, वायु का घनत्व कितना होता है ये भी याद रखिएगा। वायु का घनत्व होता है आपका 1.29 kg पर मीटर स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका पारे का घनत्व। बहुत सारे क्वेश्चंस में, बहुत सारी चीज़ों में आपको पूछा जाता है पारे का घनत्व क्या होता है। तो पारे का घनत्व भी आप याद रखेंगे 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। क्या होता है पारे का घनत्व? 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। याद रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं, बहुत ही इजी है। वहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कर देगा डेसिमल में, वहाँ आप कंफ्यूज कर जाएंगे और गलत आंसर मार्क करके आ जाएंगे। अगर आपको याद है तो आप सही मार्क्स लेकर आएंगे अच्छा खासा। ये सब चीज़ें जो है ना मार्क्स स्कोरिंग चीज़ें हैं। मार्क्स स्कोरिंग इसलिए कि एक बार इसको रट लें, ध्यान में रखें, ना कोई मेहनत करना पड़ा, ना कुछ बनाना पड़ा, ईजिली आप करके उसको आ सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट है आपका बर्फ का गुप्त उष्मा 80 कैलोरी पर ग्राम होता है और भाप की गुप्त उष्मा 539 कैलोरी पर ग्राम होता है। याद रखिएगा ये चीज़ें मैं आपको ये आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, आप चाहे तो उसको नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत ही इजी है और बहुत ही याद रखने की चीज़ें हैं। चलिए आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आई होप कि आपको हमारा क्लास अच्छा लगा होगा। नहीं भी अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि अगली क्लास इससे भी बेस्ट और अच्छा करूँ, क्योंकि हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा इसलिए मान के चलिए मैंने पढ़ाया और आपको समझ में नहीं आया तो हमारे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जहाँ तक मेरा मानना है वो टीचर बेस्ट नहीं है जिसके पास नॉलेज बहुत बेस्ट है। टीचर वो बेस्ट होता है जो सामने वाले को नॉलेज बेस्ट दे पाता है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे भी देखेंगे इस वीडियोस को जो हमसे सीनियर्स भी होंगे, तो आपको भी पता है कि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति से सीख सकता है। तो प्लीज़ हमारा रिक्वेस्ट होगा, जो भी हमसे सीनियर्स होंगे उनसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को देखिए। मैं मानती हूँ आपको अगर ये चीज़ें आती भी होंगी तो आप हमें सजेशन दीजिए कि मैं किस प्रकार से वीडियोस बनाऊं कि अच्छी वीडियोस बने और कहाँ पे हमारी त्रुटियां हैं जिसको मैं ठीक कर पाऊं। मेरी कोशिश रहेगी अगली वीडियो इससे भी बेस्ट लेकर आने, और इसमें अगर कुछ भी कमी है तो प्लीज़ सजेस्ट मी व्हाट इज़ द इनसफिशियंसी इन दिस वीडियोस। और आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मोशन। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। फिजिक्स का चैप्टर है। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा मोशन। आज के लिए इतना ही। और हाँ, वंस अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज। लक्ष्य गुरुकुल क्लासेज आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लास लेके हमेशा आया है, आगे भी आएगा। प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे भी हम लोग काम बहुत ही मन लगाकर कर सके, आप लोगों के लिए नई और अच्छी वीडियोज़ ला सके। और ये क्लास सिर्फ मुझे लगता है लगभग जितने भी कॉम्पिटिशन है, जनरल कॉम्पिटिशन है, सभी में काम आने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री का वो सब बेसिक होता है, सब 10th लेवल का होता है। जितने भी एग्जाम्स होते हैं ना वो सब 10th लेवल के। इस बार मैंने बीपीएससी का पेपर दिया था, हालांकि पेपर लीक हो जाने की वजह से वो रद्द हो गया एग्ज़ाम, आप सभी जानते होंगे। पेपर हमने दिया था, हमने यही ऑब्जर्व किया कि जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं सब अंडर 10th है। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ 10 नहीं है, सब अंडर 10th है। ये सारी बेसिक चीज़ें अगर आप एक बार रिव्यू कर लेते हो, एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो तो साइंस पोर्शन आसानी से आप क्लियर करके आओगे। और साथ ही मैथ पोर्शन, मैथ्स तो आपको संजीव सर पढ़ा ही रहे हैं, लगातार क्लास आएगा। प्लीज़ आप लोग देखिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।